ये है लोकमित्र लाइव, जहां खबर नहीं असर दिखता है। सच्चाई के साथ हर खबर आपके पास। नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं लोकमित्र लाइव, सबसे तेज, सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का भरोसेमंद मंच। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर जरूरी मुद्दा और हर सच सबसे पहले, सबसे स्पष्ट, सिर्फ लोकमित्र लाइव न्यूज पर। लोकमित्र लाइव, सच के साथ। प्रतापगढ़ में आयोजित द अजगरा डिबेट में उस समय खास नजारा देखने को मिला जब जिलाधिकारी अभिषेक पांडे खुद बच्चों के बीच जाकर बैठ गए और उनसे सीधा संवाद किया। अजगरा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में डीएम ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने बच्चों को अपनी बात तर्क, आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ रखने के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने बच्चों से अजगरा की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को न सिर्फ अपनी क्षेत्रीय विरासत को जानने का अवसर देते हैं, बल्कि उनमें संवाद कौशल और तार्किक सोच भी विकसित करते हैं। बच्चों ने भी विभिन्न विषयों पर खुलकर अपने विचार रखे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बताया गया है कि अजगरा महोत्सव 15 से 17 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। द अजगरा डिबेट के अंतिम चरण में 8 विजेता प्रतिभागी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। प्रतिभागियों को और खास बनाने के लिए विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रथम विजेता को 1,75,000 रुपये, द्वितीय विजेता को 1,50,000 रुपये और तृतीय विजेता को 1,25,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। डीएम के बच्चों के बीच बैठकर संवाद करने से प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजकों के मुताबिक द अजगरा डिबेट का उद्देश्य युवाओं में तर्क शक्ति, संवाद क्षमता और अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता पैदा करना है। प्रतापगढ़ और आसपास की ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए लोकमित्र लाइव। सर, हजारों साल पुरानी परंपरा को जीवित करने का प्रयास किया और लगातार पूरे जिले में डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। आज आप कहाँ पे हैं और किस तरीके की डिबेट? देखिए, इस वक्त पूरा समाज लगभग इस बात पे सहमत है कि संवाद ही आगे बढ़ने का एक तरीका है और जनता से संवाद करके जनता से समाज की संरचना, व्यवस्था आदि के बारे में अपनी समझ बेहतर करके ही प्रशासन एक संवेदनशील भूमिका निभा सकता है। प्रतापगढ़ इस मामले में काफी समृद्ध है कि पुरानी संवाद की परंपरा यहाँ पे महाभारत कालीन है। हजारों वर्षों पहले यहाँ पे यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था हमारे अजगरा गांव में। उस संवाद की प्रक्रिया को हम लोग इस वर्ष प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड ले जा रहे हैं। उसके बाद 5 चरणों से होते हुए हम अपने अंतिम 8 डिबेटर्स चुनेंगे, जो कि 17 तारीख को अजगरा में एक महान संवाद में एक दूसरे के सामने मुखातिब होंगे। ग्राम पंचायत के जो आयोजन है, उन्हीं के क्रम में मैं आज कटैया गांव लक्ष्मणपुर ब्लॉक में स्थित है, वहां पर आया था। यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं कि जनता में कितनी ऊर्जा है और आम जन अपनी इस विरासत को एक प्रकार से सजोने के लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ खड़े हो रखे हैं। स्वतः स्फूर्त एक जन आंदोलन और अभियान का रूप ये अजगरा डिबेट ले रहा है और मेरे साथ ये तीनों विजेता और गांव की प्रधान भी हैं। और एक प्रकार से जो असली साधुवाद के पात्र हैं वो ये लोग हैं, जो आज काफी उमस है उसके बावजूद भी तर्क करने, चिंतन करने और ये बताने कि हम सब धर्मराज युधिष्ठिर के ही वंशज हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में आए। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो डिबेट का पूरा खाका खींचा गया था वो अब जीवंत रूप से जनपद में एक आंदोलन का रूप ले रहा है। खास करके बात करें रिलीजियस रूप से भी और हिस्टोरिकल रूप से अजगरा बहुत मजबूत है, तो आप तमाम प्रयास कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप किस तरीके से आम लोगों को प्रयास किया जा रहा है और कैसे फैलाया जाए, इसको लेकर क्या नहीं क्या समझ? देखिए, एक तो हम हर एक गांव, हर एक वार्ड गए, क्योंकि हमारा मानना था कि अजगरा की जो मुख्य विरासत है वो वहां का संवाद है। हर वार्ड और ग्राम पंचायत से लगभग 1500 जन संवाद प्रतिनिधि चुने गए। हम 16 सितंबर को अजगरा महोत्सव के दौरान पुनः उस यक्ष युधिष्ठिर संवाद का मंचन कराएंगे और उस मंचन में हम इन सभी 1500 बच्चों को बुलाएंगे ताकि ये स्वयं देखें कि ये किस गौरवशाली परंपरा का हिस्सा रहे हैं। और मेरी इन सभी बच्चों से अपेक्षा भी होगी कि जब ये मंचन देखकर वापस अपने गांव जाएं, तो एक प्रकार से अजगरा की जो महात्म्य है उसका वर्णन, उसका बखान अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने गांव की भाषा में गांव में करें। इस प्रकार संस्कृति का और हमारी विरासत की समृद्धता का जो प्रचार प्रसार है वो गांव-गांव तक होगा और हम सब अपनी इस विरासत के प्रति और ज्यादा संवेदनशील होंगे।
हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।